क्या बात है, जो युवा स्वयं को बजरंग दल का कहलाने में गर्व महसूस करता है, बहुत गर्व के साथ कहता है। आइए आज बतलाती हूँ आपको, इस देश में जब कानून ही नहीं था लव जिहाद का, तो अब जब लव जिहाद होता है उससे स्वीकारने को कानून को मजबूर किया है इस बजरंग दल ने। गाय और बकरी बराबर नहीं है, बकरी काटी जा सकती है तो गाय भी काटा जा सकता है, एक निहायत ही बेवकूफियाना तर्क है, हिंदू विरोधी तथ्य है। इसकी समझ देश भर को अगर किसी ने सिखलाई है तो वो सिखलाया है सिर्फ बजरंग दल ने। बजरंग दल ने देश के धीमी हिंदुओं को यह बल दिया है कि वो गर्व से स्वयं को हिंदू कह सकते हैं। वो साल 1984 था। विश्व हिंदू परिषद ने देश में पहले धर्म संसद का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य केंद्र विषय था बाबरी मस्जिद की जगह हमारे श्री राम का राम मंदिर का निर्माण। आंदोलन का आरंभ करना था और समाज में सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह भी। शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत भी की गई, लेकिन तत्कालीन सरकार के मजहबी प्रेम को कौन नहीं जानता था। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। साधु संत देश भर में कामकाज का आह्वान कर सके, देश की सांस्कृतिक चेतना जगे, इसके लिए उन्होंने देश के हिंदू युवाओं से इस शोभा यात्रा में जुड़ने का आह्वान किया। और ऐसा युवा जो इस शोभा यात्रा में जुड़े राम जी की वानर सेना कहलाए। अहो भाग्य, राम जी की इन्हीं वानर सेना का दल है, और जिस दल का नाम पड़ा बजरंग दल, जिसका राष्ट्रीय संयोजक हिंदू नेता विनय कटियार को उस वक्त बनाया गया। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति के सूत्र वाक्य को मंत्र मानकर राम जी की इस वानर सेना ने वही काम किया जो बजरंग बली और अन्य वानर सेना ने श्री राम जी के लिए किया था। और वो क्या किया था वो आप सभी को पता है। दोस्तों, जब सन 1992 में बाबरी विध्वंस की बारी आई तो इसे परम सौभाग्य समझकर इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। और कहते तो ये भी हैं कि बाबरी विध्वंस में 90% राम भक्त बजरंग दल से थे। इस बात को मीठी चाशनी में लपेटकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देश की न्यायिक व्यवस्था हो या सरकारें, जब भी अपीजमेंट करने की बारी आई, सेक्युलर दिखने के लिए हिंदू आस्था और हिंदू संस्कृति को किनारे लगा दिया। और शायद इसीलिए कर्नाटक चुनाव में जब राजनीतिक पार्टियों की मैनिफेस्टो जारी करने का समय आया तो उसने साफ साफ लिख दिया कि सरकार अगर हमारी बनी तो बजरंग दल को बैन करेंगे। इतना डर जरूरी है, अच्छा है। आज बजरंग दल को वानर सेना में 27 लाख लोग हैं। पद तो छोड़िए दोस्तों, एक पहचान पत्र तक नहीं देता है बजरंग दल अपने सैनिकों को। क्या बात है, जो युवा स्वयं को बजरंग दल का कहलाने में गर्व महसूस करता है, बहुत गर्व के साथ कहता है। आइए आज बतलाती हूँ आपको, इस देश में जब कानून ही नहीं था लव जिहाद का, तो अब जब लव जिहाद होता है उससे स्वीकारने को कानून को मजबूर किया है इस बजरंग दल ने। गाय और बकरी बराबर नहीं है, बकरी काटी जा सकती है तो गाय भी काटा जा सकता है, एक निहायत ही बेवकूफियाना तर्क है, हिंदू विरोधी तथ्य है। इसकी समझ देश भर को अगर किसी ने सिखलाई है तो वो सिखलाया है सिर्फ बजरंग दल ने। बजरंग दल ने देश के धीमी हिंदुओं को यह बल दिया है कि वो गर्व से स्वयं को हिंदू कह सकते हैं, उन्हें हिंदू होने पर गर्व हो। बजरंग दल ने गर्वित हिंदुओं को यह बल दिया है कि वो आगे आकर हिंदू काज में अपनी स्वयं
भूमिका निभाएं। बजरंग दल हर उस हिंदू की आवाज बना है जो सताया गया है और जिसे कानून ने भी नहीं सुना। माफ कीजिएगा पर ये सच है। देश में जब विपत्ति आई तो राम जी की ये सेना देश के लिए यूं सामने आई है। हिंदू समाज के स्वाभिमान की रक्षा की है इस बजरंग दल ने। राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदार बने, इसकी प्रणेता बनी है बजरंग दल हमेशा से। कांग्रेस अपने कान खोलकर सुन ले कि पीएफआई और बजरंग दल ना कभी एक थी न कभी एक है। बजरंग दल लगातार मुफ्त कोचिंग, स्वरोजगार आदि के लिए प्रशिक्षण और वृक्षारोपण, जल बचाओ और हेल्थ के लिए शिविर लगाता रहता है। ये कार्य है बजरंग दल के। संगठन के कार्यकर्ता लगातार रक्तदान या अन्य सामाजिक कार्यों में लगातार भाग लेते रहते हैं। बिहेव की वेबसाइट के मुताबिक रक्त की कमी से भारत में किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए संगठन की ओर से 2014 में एक दिन में 82,000 से अधिक रक्तदान किया गया था। किसी आपदा मसलन भूकंप, बाढ़ के समय या दुर्घटना के समय बजरंग दल सदैव सेवा कार्यरत रहता है। राहत सामग्री पहुंचाना और लोगों को बचाना इसकी प्राथमिकता है। बजरंग दल खुद को विस्तार देने के लिए देश भर में साप्ताहिक मिलन, बजरंग दल खेल प्रतियोगिता और अखाड़े भी संचालित करता है बिना किसी पोस्टर और विज्ञापन के। बजरंग दल हर साल देश भर में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम करता है। संगठन का हर कार्यकर्ता राष्ट्र और धर्म को सर्वोपरि मानता है। अब थोड़ा सा उनकी जिनकी अकल में धूल जमी है पीएफआई की बताते हैं, और खासकर वो जिनके आंखों में सेकुलरिज्म का चश्मा है। 2017 में लव जिहाद और 2018 में धर्मांतरण कराने के मामले में पीएफआई का नाम सामने आया था। इसके बाद 2019 में श्रीलंका में हुए ईस्टर बम धमाके के मास्टरमाइंड के तार भी पीएफआई से जुड़े पाए गए थे। दोस्तों 2019 की मंगलुरु हिंसा में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पीएफआई सदस्यों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पीएफआई के ही 2 सदस्य गिरफ्तार भी हुए थे। दिल्ली दंगा और अन्य मामलों में भी लगातार इस संगठन का नाम यूं सामने आता रहा है। इतना नहीं दोस्तों, संगठन पर युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने और उन्हें कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता था। पीएफआई पर लगातार हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग रहे थे। देश विरोधी गतिविधियों में भी ये संगठन हमेशा शामिल होने का सबूत देता आ रहा है। पीएफआई जो पहले ही अब बैन हो चुकी है, उसे बैन करने की बात पर हिंदुओं को मूर्ख न समझे कांग्रेस। बजरंग था, है और बजरंग हमेशा रहेगा। वानर सेना थी, है और सदैव रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।